त्याग। ये शब्द सुनने में सरल लगता है, पर जब अपनी जान और अपने शरीर का अंश दान करने की बारी आती है तो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा भी कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब एक राजकुमार, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ने न सिर्फ अपना सुख वैभव छोड़ा, बल्कि अपने जीवन का अमूल्य रक्त भी दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। आइए सुनते हैं क्यों दी गौतम बुद्ध ने अपने रक्त की आहुति और कैसे ये घटना करुणा की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गई। मुख्य कथा। बहुत समय पहले जब सिद्धार्थ गौतम अभी बुद्ध नहीं बने थे, वे बोधि प्राप्ति से पूर्व अनेक जन्मों में अलग अलग रूप लेकर जीवों का कल्याण कर रहे थे। ऐसा ही एक जन्म महासत्व जातक से जुड़ा है, जहां बुद्ध ने करुणा की परिभाषा बदल दी। वन की यात्रा और भूखी माता। कथा है कि एक बार सिद्धार्थ अपने दो बड़े भाइयों के साथ एक घने वन में भ्रमण कर रहे थे। सूरज की किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक उन्हें कहीं से धीमी करुण पुकार सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक गुफा में एक भूखी मादा बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पड़ी थी। बाघिन का शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थी और शावक उसकी गर्मी के सहारे ही जीवित थे। वो भूख से तड़प रही थी, लेकिन अपने बच्चों को चोट पहुंचाने के डर के मारे हिल भी नहीं रही थी। दया का उमड़ना। सिद्धार्थ का हृदय उस दृश्य को देखकर पिघल गया। उन्होंने भाइयों से कहा, देखो, ये बाघिन सिर्फ भूख के कारण मरने की कगार पर है। अगर ये मर गई तो इसके मासूम शावक भी मर जाएंगे। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भाइयों ने कहा, लेकिन इसे बचाने के लिए मांस चाहिए और हमारे पास कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ने क्षण भर सोचा और उनकी आंखों में दृढ़ता आ गई। अगर मेरा शरीर किसी जीव की जान बचा सकता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। भाइयों ने आश्चर्य से देखा, तुम क्या कह रहे हो? ये पागलपन है। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये करुणा का क्षण था, न कि डर का। रक्त की आहुति। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे बाघिन के पास जाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की ताकि वो उठ सके, पर बाघिन इतनी कमजोर थी कि चल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने हाथ में हल्का सा घाव कर दिया। रक्त की बूंदें बाघिन के मुंह के पास टपकाईं। रक्त की गंध से बाघिन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चाटना शुरू किया। जैसे जैसे उसे शक्ति मिली, उसने और रक्त पी लिया। सिद्धार्थ की आंखों में न डर था, न पछतावा, केवल संतोष कि उनकी आहुति किसी की जिंदगी बचा रही है। पूर्ण समर्पण। जब रक्त पर्याप्त नहीं हुआ तो सिद्धार्थ ने अपना पूरा शरीर बाघिन के सामने अर्पित कर दिया। बाघिन ने अपनी भूख मिटाई और फिर अपने शावकों को दूध पिलाने लगी। सिद्धार्थ ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन एक माँ और उसके 3 बच्चों को जीवन दे दिया। कहते हैं कि इस जन्म में किया गया उनका त्याग इतना महान था कि अनेक युगों बाद जब वे बुद्ध बने तो उनकी करुणा और दया के पीछे यही बीज था। सीख और संदेश। ये कथा सिर्फ त्याग की कहानी नहीं, बल्कि ये सवाल भी है, हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कितनी दूर जा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ये सिखाया कि करुणा शब्दों से नहीं, कर्म से जीवित होती है। उनके लिए किसी भी जीव का जीवन पवित्र था, चाहे वो मानव हो या पशु। उन्होंने ये भी दिखाया कि सच्ची करुणा में भय नहीं होता, केवल प्रेम और त्याग होता है। जब हम गौतम बुद्ध के इस त्याग को सुनते हैं तो हमें लगता है माइनस ये तो असंभव है, पर शायद असंभव को संभव बनाना ही महानता है। उनका रक्त बहा, लेकिन उस रक्त की हर बूंद ने दुनिया को करुणा का संदेश दिया। तो याद रखिए, माइनस जीवन का मूल्य केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि किसी और को जीवन देने में है। मैं हूं आपका नाम और आप सुन रहे थे जीत की आवाज। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर करुणा को जीवित रखिए।